नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जो कि सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट से है। दोस्तों, आज हम सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और इसके पेपर के लेवल के बारे में बात करेंगे कि इसका लेवल कैसा था, और मान लो ये सारी जानकारी इसमें देंगे। और मैं जो कट ऑफ लेकर आया हूँ, अगर आप इसके रेंज में नंबर बन रहे हैं तो आपका निश्चित ही फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। आपको फाइनल सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आप सेल राउरकेला और सेल इसको स्टील प्लांट की कट ऑफ भी जानना चाहते हैं तो अभी मैं लिंक वीडियो के अंत में जोड़ दूंगा। आप वो सारी कट ऑफ ज़रूर देख लें, ताकि अगर आपका इसमें से किसी में भी अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए इसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। पहले इसकी कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जो कि इसके पेपर के बारे में, कि इसका पेपर का लेवल कैसा था और इसमें आपके कितने अटेम्प्ट बन रहे होंगे। चलिए, जैसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो इसका पेपर था, जो कि इलेक्ट्रिशियन वालों का यानी इलेक्ट्रिशियन फिटर मशीनिस्ट तीनों की कट ऑफ के बारे में यहाँ पर मैं आज चर्चा करूँगा। क्योंकि अगर इन तीन सभी की कट ऑफ के बारे में ना बताओ तो वीडियो में लोग कमेंट करते हैं कि सर फिटर का भी कट ऑफ बताइए, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी पूछते हैं, मशीनिस्ट का, जो जो ट्रेड इसमें होती हैं सभी का लोग कट ऑफ पूछते हैं। इसलिए मैंने आज सोचा कि सभी का डाटा इंक्लूड करते हैं, सभी को एक साथ कट ऑफ के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि सभी लोग एक साथ जान लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई सेल यानी इतनी छोटी भर्ती का कट ऑफ बताता होगा। सभी बड़ी बड़ी भर्तियों के लिए कट ऑफ बताते हैं। इसमें सोच रहे होंगे कि क्या व्यूज आएंगे, इसीलिए लोग नहीं बताते हैं। तो मैं ये वीडियो बना कर लाया हूँ ताकि आपको पता चल पाए, अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप शेयर ही स्किल टेस्ट के लिए मान लो तैयार रहें, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की जो सीटें थी, यहाँ पर देख सकते हैं। इस इलेक्ट्रिशियन में 10 सीटें थी, जो कि यूआर में आपकी थी। यूआर में आपकी 5 सीट थी। एससी कैटेगरी में आपकी 2 सीट थी। और यहाँ पर एसटी की यहाँ पर कोई सीट नहीं थी। एसटी की यहाँ पर मैं बता दूं आपको, जैसे कि ओबीसी की यहाँ पर आपकी देख सकते हैं। ओबीसी समझ लेना आप, ओबीसी की 2 सीट थी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस यहाँ पर समझ लेना। ईडब्ल्यूएस जो है इसकी 1 सीट थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, इनकी कोई सीट इलेक्ट्रिशियन में नहीं थी। और एक सर्विसमैन की सीट है, ये एक सर्विसमैन की सीट है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। और फिटर की भी देख लीजिए, जो कि यूआर में 6 सीट, एससी की यहाँ पर 4 सीट और एसटी की 1 सीट, ओबीसी की 3 सीट, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 1 सीट रखी थी, पीडब्ल्यूडी की 1 सीट थी, और यहाँ पर ईडब्ल्यू यानी एक सर्विसमैन की यहाँ पर 1 सीट, और मशीनिस्ट की यहाँ पर देख सकते हैं 5 सीट जनरल में, और एससी की 2 सीट, एसटी की 1 सीट, ओबीसी की 2 सीट, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर कोई सीट नहीं थी, जो कि पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं थी, एक सर्विसमैन के लिए 1 सीट थी। जैसा कि यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, इस प्रकार, जो कि इस प्रकार है सीटों का क्राइटेरिया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि कट ऑफ इसकी है अच्छी खासी जाने वाली है, जो कि यहाँ पर इस समय लड़के बहुत जागरूक हो गए हैं और अच्छा खासा नंबर गेन कर रहे हैं। और इसका पेपर आपकी, तो पेपर इसका थोड़ा लेवल का आया था। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो सेल राउरकेला का एग्ज़ाम हुआ था और इसको प्लांट का, उनसे इसमें पेपर जो है बेटर आया था। लेकिन फिर वही बात फंस जाती है कि इसमें सीटों का क्राइटेरिया बहुत कम है, तो कोई ना कोई उतने नंबर ला लेगा। जो अभी मैं नंबर बताने जा रहा हूँ, कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होगा कि उतने नंबर अवश्य पार कर लेगा, उसका ही फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। हालांकि इसका पेपर आपकी अच्छा लेवल का था, जो कि मान लो अच्छा पेपर कह सकते हैं उन दोनों के मुकाबले, जो राउरकेला और इसको स्टील प्लांट के मुकाबले। चलिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर एग्ज़ाम में जो है आपका, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो कि रीजनिंग, या इसे रीजनिंग समझना, ये रीजनिंग के 10 नंबर थे, और यहाँ पर मैथ के यहाँ पर 10 नंबर थे, जो कि आप जानते, आपने पेपर दिया है तो आप सब जानते ही होंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि जीके के जो थे नंबर, यहाँ पर 5 नंबर के थे, 5 नंबर का जीके था।
और जो टेक्निकल सबसे बड़ा पार्ट था, जो आपका टेक्निकल नॉलेज था, वो आपका 75 क्वेश्चन थे, यानी 75 नंबर के थे। कुल आपका 120 मिनट टाइम मिला था, जो कि इसके अंतर्गत आपको ये सारे प्रश्न 100 प्रश्न आपको करने थे। 25 नॉन टेक था और 75 टेक्निकल क्वेश्चन थे। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। पेपर का लेवल तो उन दोनों के मुकाबले अच्छा था, जो कि इसकी कट ऑफ के बारे में अब चर्चा करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन की कट ऑफ बताना चाहूँगा, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन जो कि हमारे इस चैनल से इलेक्ट्रिशियन वाले जुड़े हैं। आज मैं पहली बार जो है फिटर और मशीनिस्ट की कट ऑफ को साथ लेकर चल रहा हूं, जो कि हालांकि मैं हरदम इलेक्ट्रिशियन के बारे में ही बात करता हूं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन से हैं तो आप निश्चित ही इसमें जुड़े रहें। चलिए, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप यू आर कैंडिडेट हैं, यानी जनरल के कैंडिडेट हैं, तो आप मान के चलिए अगर आपके 85 नंबर प्लस माइनस 3 कर सकते हैं, आपके इतने नंबर बन रहे हैं, तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होने वाला है। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आप तुरंत ही स्किल टेस्ट के लिए जुड़ जाइए, आप अपना स्किल टेस्ट तैयार कर लीजिए, आपका यहाँ पर निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ओबीसी के बारे में। इलेक्ट्रिशियन में जो है ओबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। ओबीसी की कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं तो आप मेरे चैनल पर तैयारी कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो के अंत में लिंक लगा दूंगा, जो कि यूथ कंपटीशन का बुक का सॉल्यूशन भी है, और यहाँ पर एक लिंक होगा आपका, जो कि हर टॉपिक से हमने मॉक टेस्ट की तरह जो कि सवाल किए हैं, तो यहाँ पर एक लिंक होगा, और यहाँ पर एक लिंक होगा आपका जो कि सेल इसको प्लांट की कट ऑफ के बारे में, और यहाँ पर एक लिंक होगा जो कि सेल राउरकेला के बारे में कट ऑफ होगा। ये सारी कट ऑफ मान लो सेल इसको और राउरकेला के बारे में मैंने चर्चा की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देख लें, और यहाँ पर यूथ कंपटीशन का सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो देख लेना, और वहाँ पर मॉक टेस्ट यानी हमने इलेक्ट्रिशियन से सभी टॉपिक से प्रश्नों को कवर किया है, वो सारी वीडियो यहाँ पर मैं लिंक में जोड़ दूंगा, आप वहाँ पर जरूर देख लेना। ये वीडियो के अंत में दिखाई देगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं ओबीसी की कट ऑफ के बारे में। अगर आप ओबीसी की कैंडिडेट हैं, अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन में ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो निश्चित ही आपके अगर 82 नंबर बन रहे हैं, प्लस माइनस 3 कर लेना, क्योंकि बिल्कुल सटीक कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता, जो कि ये तो सिर्फ सेल ही बता सकता है। मैंने जो एनालिसिस किया, जो काफ़ी कुछ मैंने सीखा, कई यूट्यूबरों के कमेंट में देखा, और कई जगह एनालिसिस कराया गया, लड़कों के माध्यम से सुना, और मैंने भी मेरे वहाँ पर यूट्यूब चैनल पे कमेंट आए, उन सारे को एनालिसिस किया, तब मैं ये कट ऑफ लेकर आया हूँ। तो आप निश्चित ही इतना ही मान के चलिए, आपका फाइनल सिलेक्शन इतने में हो जाइएगा। आप निश्चित ही आप स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं, ओबीसी हो गया। ओबीसी के बाद अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो कम से कम आपके 80 प्लस माइनस 3 कर लीजिएगा। आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होने वाला है। आप स्किल टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए और स्किल टेस्ट अच्छे से करिए। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपके अगर 78 प्लस माइनस 3 नंबर बन रहे हैं तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, और आप स्किल टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों ये फाइनल कट ऑफ है। अगर आप स्किल टेस्ट के लिए जोड़ना चाहते हैं तो आप इससे 5-5 नंबर कम कर लेना, आपका स्किल टेस्ट में नाम आ जाएगा। ये फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं एसटी की। दोस्तों यहाँ पर कोई सीट नहीं है। जो कैंडिडेट फार्म भरा होगा वो सिर्फ यूआर में काउंट होगा, वो यूआर की सीट लेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एसटी के बाद हम बात करते हैं एक सर्विसमैन की। यहाँ एक सीट थी, एक सर्विसमैन की जो सीट थी यहाँ पर, जैसे कि मैं बता दूं, एक सर्विसमैन की अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो 75 प्लस माइनस 3 कर लीजिएगा। आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब इलेक्ट्रिशियन की कट ऑफ हो गई। अब बात करते हैं दूसरी, यानी आपके फिटर के बारे में भी बात कर लेते हैं, उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। चलिए
जैसा कि फिटर के बारे में आपको पहली बार बताने जा रहा हूं, जो कि मैंने डाटा इसको कलेक्ट किया है, तब इसकी कटाव के बारे में बताने जा रहा हूं। इसका पेपर जो लड़कों ने बताया है तो काफ़ी अच्छा लेवल का, मान लो पेपर अच्छा आया था, जो कि इजी ही कह सकते हैं। ज़्यादा हार्ड भी नहीं आया था, ज़्यादा आसान भी नहीं आया था। उन राउरकेला और इसको स्टील प्लांट के तुलना में थोड़ा अच्छा पेपर था इसका। चलिए, जैसे कि यहाँ पर अगर आप फिटर के कैंडिडेट हैं, अगर आपके यूआर हैं, यूआर में यहाँ पर देख सकते हैं 6 सीट हैं। यूआर में अगर आपके यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि कट ऑफ बिल्कुल सटीक बताऊंगा, जो कि जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, आगे पीछे हो सकता है, मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ। आप जो मैं बता रहा हूँ, इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने वाला है। जैसे कि प्लस माइनस ये 83 यानी 83 प्लस माइनस 3 कर लेना। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, जो कि आप स्किल टेस्ट के लिए तैयार रहो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर आपके इतने नंबर हैं तो फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित ही हो जाएगा। चलिए, अगले जैसे कि अगला कैटेगरी है ओबीसी। अगर ओबीसी कैटेगरी हैं तो अगर आपके यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके 80 प्लस माइनस 3 नंबर कर लेना, अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप फिटर से हैं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन वालों को मेरा कंटेंट शेयर कर देना, ताकि उनके पास मेरा कंटेंट पहुंच जाए, वो सभी लोग यहां से तैयारी कर सकते हैं। जो कि अभी मैं लास्ट में वो वीडियो के अंत में पीडीएफ लगा दूं, मान लो प्लेलिस्ट जोड़ दूंगा, आप वहां सभी लोगों को शेयर कर देना, ताकि ये चैनल सभी लोगों तक पहुँच जाए। चलिए, ओबीसी की बात कर लिया, अब बात कर लेते हैं ओबीसी के बारे में। यहाँ पर ओबीसी की हो गई बात, अब ईडब्ल्यूएस के बारे में बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 78 78 प्लस माइनस 3 कर लेना। आपका इतना नंबर बन रहा है तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होने वाला है। आप बिल्कुल ही निश्चित हो जाइए और आप स्किल टेस्ट के लिए तैयार रहो, और फाइनल सिलेक्शन आपका यहाँ पर होने वाला है। चलिए, ईडब्ल्यूएस हो गई, अब बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट की। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, जो कि अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर 4 सीटें हैं एससी कैंडिडेट के लिए। एससी कैंडिडेट हैं तो अगर आपके 75 प्लस माइनस 3 कर लेना, आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चित ही आप स्किल टेस्ट के लिए तैयार रहो, आप फाइनल सिलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के बारे में। एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं, एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पर, जो कि जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 74 74 प्लस माइनस 3 कर लेना, आपका निश्चित ही यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, इतना आपका यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, जो कि आजकल सभी लोग पढ़ने लगे हैं, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, काफ़ी कटाव जाने लगी है। चलिए, अगला बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की। यहाँ पर सीट थी पीडब्ल्यूडी बीडी कैंडिडेट की भी बात कर लेते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर यहाँ पर हैं तो आप 72 नंबर हैं, प्लस माइनस 3 करके चलिएगा। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपका निश्चित सिलेक्शन होने वाला है। चलिए दोस्तों, आगे पीछे थोड़ा कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल सटीक, मान लो जो रिव्यू देते हैं बिल्कुल सटीक ही नहीं बता पाते। अगर फाइनल आंसर की आ जाती तो उससे बिल्कुल सटीक पता चल जाता है, लेकिन किसी के अगर 70 ही सही होंगे तो वो बताएगा 90 मेरे सही हैं। लेकिन वो सब मैंने एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। एक सर्विसमैन की बात कर लेते हैं। एक सर्विसमैन अगर आप हैं तो कम से कम आपके यहाँ पर 70 प्लस माइनस 3 कर लीजिएगा। आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, अब इन सभी कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए बात करते हैं मशीनिस्ट के बारे में, जो कि मशीनिस्ट की बात कर लेते हैं। मशीनिस्ट में अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 80 प्लस माइनस 3 कर लेना, आपका इतना में सिलेक्शन हो जाएगा। आप निश्चित रहिए, स्किल टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। चलिए, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप 78 प्लस माइनस 3 कर लेना, आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। प्लस माइनस आगे पीछे 3 नंबर हो सकता है, बाकी मेरिट इतनी ही रहेगी, चाहे देख लेना। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस अगर आप कैंडिडेट हैं
तो आपका यहाँ पर 77 नंबर प्लस माइनस 3 कर लेना। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट के बारे में। अगर आप मशीनिस्ट से हैं तो एससी कैंडिडेट हैं तो आपके 76 प्लस माइनस 3 नंबर बन रहे हैं तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। आप बिल्कुल स्किल टेस्ट की तैयारी करो। चलिए यहाँ पर जैसे कि एसटी कैंडिडेट की कोई सीट नहीं थी, जो कि कोई रिजर्व सीट नहीं थी। अगर यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपके जनरल में काउंट होंगे। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि एसटी हो गया आप एक सर्विसमैन की यहाँ एक सीट थी, जो कि एक सर्विसमैन की अगर आपके 70 नंबर बन रहे हैं, 70 प्लस माइनस 3, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है, जितना मैंने एनालिसिस किया है तो उतना मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, और उम्मीद है ये सारी जानकारी जो है आपको पसंद आई होगी। आपके इतने नंबर बन रहे होंगे। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम तो बहुत सारे लोग देते हैं, उसमें से सीटें तो लिमिटेड हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो तुम में से सबसे उच्च लेवल का होगा सिलेक्शन उसी का होगा, जो कि उसमें से भी अभी एक पड़ाव बाकी है, जो कि स्किल टेस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप स्किल टेस्ट में जी जान लगा देना। ना कहो शायद आपका नाम आ ही जाए। मान लो जैसे कि ऊपर वाले मान लो ज़्यादा नंबर, मान लो वो स्किल टेस्ट नहीं कर पाता है तो आपका ही नाम आ जाता है। पहली बार तो ये सेल तो आप यहाँ पर जानते ही होंगे, ये कट ऑफ वटाफ नहीं बताता है, जो कि यहाँ पर इतना इसका पेपर आसान आता है तो इसलिए इसका अनुमान लगाया जाता है कि इतनी इसकी कट ऑफ जाती है। चलिए जैसा कि दोस्तों, अगर आप मान लो सभी ट्रेड से, इन सभी ट्रेड से जुड़े हैं तो आप इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए मेरा कंटेंट जो अभी वीडियो के अंत में लगा दूंगा, वो सारा कंटेंट सभी तक शेयर कर देना, ताकि इलेक्ट्रिशियन वालों तक पहुंच जाए, वो सभी लोग यहां से जुड़ जाएं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।